हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टडी नेटवर्क और मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरआर एंड एसएलआर, सीआरआर वर्सेस एसएलआर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीआरआर क्या होता है। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात हिंदी में बोलने तो नकद आरक्षित अनुपात। मीनिंग देखेंगे। इन टेक्निकल टर्म्स सीआरआर इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दैट इज एनडीटीएल। एनडीटीएल की मीनिंग होती है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। एनडीटीएल फॉर बैंकिंग रेफर्स टू द एग्रीगेट सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट बैलेंस हेल्ड बाई बैंक। एनडीटीएल की मीनिंग होती है, इसमें क्या कहता है, जो बैंक के पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है एंड फिक्स डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं हम टर्म डिपॉजिट, उन सभी का टोटल को एनडीटीएल कहा जाता है। दोस्तों, सीआरआर कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास नकद रूप में रखना होता है, जो कि एनडीटीएल के कुछ प्रतिशत के रूप में होता है। वर्तमान में इसकी रेट 4% है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। वर्तमान में मान लीजिए 4% सीआरआर की रेट है। मान लीजिए एक कस्टमर है, इसने डिपॉजिट कराए 100 करोड़ कॉमर्शियल बैंक के पास। वर्तमान में 4% है, तो इसका 100 का 4% हो गया 4 करोड़। 4 करोड़ को आरबीआई के पास रखना होगा और बाकी के जो 96 करोड़ बचा उन्हें लोन के रूप में कॉमर्शियल बैंक बांट सकती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम। मान लीजिए कस्टमर्स के डिपॉजिट्स है $1000, कॉमर्शियल बैंक के पास $1000 जमा है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, मान लीजिए वर्तमान में 5% सीआरआर की रेट है, तो 5% हो गया $50। $50 को आरबीआई के पास रखना होगा एज ए सीआरआर, और बाकी के $950 कॉमर्शियल बैंक लोन के रूप में बांट सकती है। तो आपको समझ में आया सीआरआर क्या होता है। अब चलिए हम देखेंगे एसएलआर। दोस्तों, एसएलआर को बोलते हैं हम स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को जैसे सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंकों को एसएलआर अपने पास लिक्विड के रूप में रखना होता है। आइए हम मीनिंग देखते हैं। एवरी बैंक मस्ट हैव ए पर्टिकुलर पोर्शन of their net demand and time liability in the form of cash, gold or other liquid asset by the end of the day. The ratio of these liquid asset to the demand and time liability is called the statutory liquidity ratio. सीआरआर में हम क्या कर रहे थे, एनडीटीएल का परसेंटेज के रूप में आरबीआई के पास रख रहे थे। उसमें क्या कहा था, कैश, उसमें हम देख रहे थे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट का टोटल। इसमें हम देखेंगे जो लिक्विड एसेट है उसका परसेंटेज देखेंगे। लिक्विड एसेट में क्या क्या है, गोल्ड, अदर सिक्योरिटी, मतलब बॉन्ड्स वगैरह, ये सब आएगा। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं इसे। मान लीजिए कस्टमर ने डिपॉजिट कराए $1000, टोटल बैंक के पास $1000 है या डॉलर है मान लीजिए, तो बैंक क्या करेगी, वर्तमान में 20% रेट है, व्हेन एसएलआर रेट इज 20%, तो बैंक क्या करेगी, 1000 का 20% एसएलआर अपने पास रखेगी, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, और बाकी के जो ₹800 बचे उसको लोन के रूप में बांट सकेगी। दोस्तों, जो एसएलआर बैंक ने अपने पास रखा है उस पर ब्याज कस्टमर को मिलेगा, जबकि कॉमर्शियल बैंक ने सीआरआर आरबीआई के पास जो रखा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चलिए सीआरआर वर्सेस एसएलआर, सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है, आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी, इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मीनिंग दी हुई है, मीनिंग मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके बाद रिजर्व इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में रखेगी, सीआरआर कैश के रूप में और एसएलआर लिक्विड के रूप में। कैश एंड अदर एसेट लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि सीआरआर का इफेक्ट क्या है, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमिक। एंड एसएलआर का, इट हेल्प इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग द बॉन्ड्स। मेंटेन कौन करेगा, सीआरआर को मेंटेन करेगा आरबीआई, एंड एसएलआर को मेंटेन कौन करेगा, बैंक खुद करेगी। रेगुलेटेड कौन करेगा सीआरआर को, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, एंड एसएलआर को क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व है सीआरआर, बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिट इन द सीआरआर। बैंक जो डिपॉजिट रहेगी सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन एसएलआर जो रखेगी, बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, उस पर इंटरेस्ट अर्न करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा सीआरआर एंड एसएलआर। अब आप कभी नहीं उलझोगे इसमें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियो, लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।